एक छोटे से गांव में जहां कच्ची गलियां बरसात में कीचड़ से भर जाती थीं और गर्मियों में धूल उड़ती रहती थी, वहां एक टूटा फूटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में एक गरीब बूढ़ी अम्मा रहती थी। लोग उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे। उनके साथ उनका छोटा सा पोता रहता था, जिसका नाम चिराग था। चिराग की उम्र बस 8 साल थी। उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जेब में अक्सर कुछ नहीं होता था। उसके पिता शहर कमाने गए थे, पर कई सालों से लौटकर नहीं आए। गांव वाले कहते थे कि शायद वे अब कभी ना लौटें। चिराग को बस इतना पता था कि उसकी दुनिया उसकी अम्मा ही है। अम्मा सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाती, सबसे पहले तुलसी के पास दिया जलाती और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, मेरे चिराग का भविष्य उज्जवल कर देना। फिर वो पास के खेतों में मजदूरी करने चली जाती। उनकी कमर झुक चुकी थी, हाथों में झुर्रियां थीं, पर हिम्मत आज भी जवान थी। चिराग स्कूल जाता था, लेकिन उसके पास फटी हुई किताबें थीं। कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे गरीब का बेटा। चिराग चुपचाप सब सह लेता। शाम को जब वो घर लौटता तो अम्मा उसकी आंखों में छुपे आंसू पढ़ लेती। एक दिन अम्मा ने पूछा, क्यों रे चिराग, आज फिर उदास क्यों है? चिराग ने सिर झुका लिया। अम्मा, मास्टर जी कह रहे थे कि अगर फीस नहीं दी तो नाम काट देंगे। अम्मा के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की रेखा उभरी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू पढ़ाई मत छोड़ना बेटा, तेरी पढ़ाई ही हमारी किस्मत बदलेगी। उस रात अम्मा ने अपनी पुरानी चांदी की पायल निकाल ली। वो पायल उनके सुहाग की आखिरी निशानी थी। अगले दिन वो उसे बेच आईं और चिराग की फीस भर दी। दिन बीतते गए। गरीबी थी, पर घर में प्यार की कमी नहीं थी। अम्मा हर रात चिराग को कहानी सुनाती, ईमानदारी, मेहनत और हिम्मत की कहानी। चिराग ध्यान से सुनता और सोचता कि एक दिन वो भी बड़ा आदमी बनेगा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम मिलना बंद हो गया। अम्मा की कमाई भी रुक गई। घर में अनाज खत्म होने लगा। कई रातें ऐसी आईं जब अम्मा खुद भूखी सो जाती और चिराग को रोटी खिला देती। एक रात चिराग उठ गया। उसने देखा कि अम्मा चुपचाप पानी पीकर लेट गई। उसने समझ लिया कि अम्मा ने खाना नहीं खाया। उसके छोटे से दिल में दर्द उमड़ पड़ा। अगली सुबह चिराग स्कूल नहीं गया। वो गांव के चौक पर जाकर लोगों की छोटी मोटी मदद करने लगा। किसी का सामान उठाना, किसी की दुकान साफ करना। शाम तक उसे कुछ पैसे मिल गए। जब वो घर आया तो उसने अम्मा के हाथ में पैसे रख दिए। अम्मा, आज से मैं भी काम करूंगा। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बेटा, तू पढ़ाई करेगा, मैं भूखी रह लूंगी, पर तुझे मजदूरी नहीं करने दूंगी। चिराग ने मासूमियत से कहा, आप मेरी माँ भी हो, अम्मा भी। अगर आप भूखी रहेंगी तो मैं कैसे पढ़ूंगा? उस दिन अम्मा ने उसे गले लगा लिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका पोता अब समझदार हो रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक समाज सेवी आया। उसने देखा कि चिराग स्कूल के बाद भी मेहनत करता है, पर पढ़ाई में बहुत तेज है। उसने चिराग से बात की और उसकी कहानी सुनी। समाज सेवी ने चिराग की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। उसने अम्मा से कहा, आपका पोता बहुत होनहार है, इसे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। अम्मा घबरा गईं। शहर? मैं इसे अपने से दूर कैसे भेज दूं? चिराग ने उनका हाथ पकड़ा। अम्मा, आपने ही तो कहा था कि पढ़ाई हमारी किस्मत बदलेगी। काफी सोचने के बाद अम्मा मान गईं। चिराग शहर चला गया। जाने से पहले उसने अम्मा के पैर छुए और कहा, मैं लौटकर आपको पक्का घर बनाकर दूंगा। साल गुजरते गए। चिराग ने मेहनत से पढ़ाई की। उसने कभी अम्मा की सीख नहीं भुलाई, ईमानदारी और मेहनत। उधर गांव में अम्मा बूढ़ी होती जा रही थीं। आंखें कमजोर हो गईं, पर हर दिन वो डाकिये का इंतजार करती। जब भी चिराग का पत्र आता, वो उसे बार बार पढ़वाती। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। लोग हैरान थे। उस गाड़ी से सूट पहने एक जवान उतरा। वो सीधे अम्मा के घर की ओर गया। अम्मा दरवाजे पर बैठी थीं। उन्होंने आवाज सुनी, अम्मा। वो आवाज उनके दिल तक पहुंची। उन्होंने कांपते हाथों से चेहरा छुआ। चिराग? हाँ, वो चिराग ही था। अब वो बड़ा अफसर बन चुका था। चिराग ने अम्मा को गले लगा लिया। अम्मा, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ ही महीनों में उस मिट्टी के घर की जगह पक्का मकान बन गया। गांव वाले हैरान थे कि गरीब अम्मा का पोता इतना बड़ा आदमी बन गया। लेकिन चिराग के लिए सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि वो अफसर बन गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपनी अम्मा के चेहरे पर सुकून की मुस्कान ला पाया। एक शाम अम्मा आंगन में बैठी थीं। चिराग उनके पास बैठा था। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखा बेटा, मेहनत और दुआ कभी खाली नहीं जाती।
चिराग की आंखें नम थीं। अम्मा, अगर आपने अपनी पायल ना बेची होती, अगर आपने मुझे हिम्मत ना दी होती, तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। अम्मा मुस्कुराईं। माँ और अम्मा का काम ही होता है अपने बच्चों के लिए सब कुछ देना। धीरे धीरे सूरज ढल गया। आंगन में हल्की हवा चल रही थी। मिट्टी की खुशबू में अब गरीबी की मजबूरी नहीं, बल्कि मेहनत